हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन, और इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में। मोटिवेशनल थ्योरीज़ में दो थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अभी हम नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी जो है आपकी वो प्रपोज की है साइकोलॉजिस्ट मिस्टर डगलस मैकग्रेगर ने। डगलस मैकग्रेगर एक ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस्ट या साइकोलॉजिस्ट में काउंट होते हैं, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं आपके। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में इन्होंने जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे। जैसा कि आपको पता है, मोटिवेशन देने के लिए पहले बिहेवियर को स्टडी करना और ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसको स्टडी करना कैसा होता है, ज़रूरी होता है। एक गार्जियन जो होता है, अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक गार्जियन है, उसके कोई दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों में एक डिफरेंस है किस चीज़ का, कि एक तो है थोड़ा कैसा शरारती है, वो किसी भी बात को मनवाने के लिए उसके साथ हमें नेगेटिव मोटिवेशन ही यूज़ करना होता है, ठीक है। और एक थोड़ा कैसा है, आज्ञाकारी है, तो उसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाकर हल्का सा पॉजिटिव मोटिवेशन दे के क्या कर लेंगे, उसको काम में लगा लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो हमको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई सामने वाले जो एम्प्लॉई हैं या सबऑर्डिनेट है उनका बिहेवियर कैसा है, और उस बिहेवियर को जांच करके ही हम क्या करेंगे, उसको सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे मोटिवेशनल मेथड्स यूज़ करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी बुक है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, इसमें इन्होंने क्या किया है, दो थ्योरीज़ दी हैं और उन दोनों थ्योरीज़ का नाम है एक्स एंड वाई थ्योरी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले एक्स थ्योरी के बारे में। एक्स थ्योरी जो है, इसमें हम जो नेगेटिव एप्टीट्यूड है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर डगलस मैकग्रेगर ये कहते हैं कि एक्स थ्योरी के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नेगेटिव रोल्स या नेगेटिव रूप से क्या हो रहे हैं, आपके मोटिवेट होते हैं। इनका सब कुछ कैसा है, ऋणात्मक ही है। ये नकारात्मक मान्यताओं या ऋणात्मक मान्यताओं को लेकर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे इसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो एक्स थ्योरी के अंदर जो आदमी आएंगे, जो जिन लोगों को रखा गया है, उन लोगों में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स काउंट होते हैं। उनको ध्यान में रखकर जो सुपीरियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनके लिए मोटिवेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो उसके फैक्टर्स हैं एक्स थ्योरी के, वो किस प्रकार से हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक्स थ्योरी में आप नेगेटिव पॉइंट्स रख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोस्टली कैसे होंगे, वो होंगे आलसी, और वो काम को करना पसंद नहीं करेंगे। अब इन लोगों को आपको अलग टाइप से मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करना पसंद नहीं कर रहे, फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये किसी भी तरह के जो चेंजेस मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं, उनका तुरंत ही क्या कर देते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, रेसिस्टेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस चल रहा है, जो ऑब्जेक्शन चल रहा है, उस ऑब्जेक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें अलग टाइप से मोटिवेशन देना पड़ेगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं उसमें एक तो वो रेसिस्टेंस कर रहे हैं किसका, चेंजेस का। वो काम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो क्रिएटिव नहीं है। वो केवल और केवल काम करते हैं किस लिए, कि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए इकोनॉमिक मोटिवेशन। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको सोशल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या उनका सेल्फ इस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं होता, और यहाँ पर उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको काम में लाने के लिए वो विशेष प्रकार के पनिशमेंट जैसे ऑप्शन भी यूज करते हैं। कौन, मैनेजर। तो ये जो सिंपल आपके कॉन्सेप्ट है वो एक्स थ्योरी के हैं। इसी के अगेंस्ट एक थ्योरी और है आपकी वाई थ्योरी। वाई थ्योरी जो है उसमें हम उन एम्प्लॉयज़ को रखेंगे जो पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर काम करेंगे, जिनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनकी जो एजम्पशंस हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं।
ये सभी कामों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये चेंजेस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये क्रिएटिव हैं, ये एम्बिशियस हैं। ध्यान रखेंगे हमको, इनका जो एम्बिशन है वो बना हुआ है किसके लिए, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम करेंगे, जिनकी वाई थ्योरी, वाई कंसेप्ट है, इन लोगों को केवल और केवल इकोनॉमिक सपोर्ट से ही मतलब नहीं है, बल्कि ये सेल्फ इस्टीम के लिए या सोशल इमेज के लिए या एक ऑथोरिटी के लिए या एक रेस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए कैसा है, पॉजिटिव है। इनको तरह तरह से मोटिवेशन दिया जाता है, इनको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी जाती, और इस तरह की थ्योरी के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो दो थ्योरी दी हैं, किसने दी हैं, आपके डगलस मैकग्रेगर ने। उन थ्योरी में जो पॉइंट्स आपने अभी सुने इन दोनों के बारे में, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मैनेजर होता है वो भी क्या करता है, दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करके उन टाइप से अलग अलग क्या करता है, एम्प्लॉयज़ का डिवाइडेशन करता है, और फिर उनको उस तरह से क्या करता है, मोटिवेशन देता है, जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आज की क्लास में केवल